ये किस्सा है पुराने जमाने का, जब एक साधारण सा गांव हुआ करता था। वहां एक मेहनती लोहार अपने जिद्दी और भावुक स्वभाव वाले जवान बेटे के साथ रहा करता था। एक दिन बेटे ने पिता से कहा, अब्बा जान, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बनाएं जिसकी धार आंधी से भी तेज हो। लोहार हैरान रह गया। बेटा, छुरी का क्या करोगे? कुल्हाड़ी ज्यादा काम की होगी। मगर बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे छुरी ही चाहिए। बेटे की जिद के आगे पिता ने हार मान ली और बड़ी मेहनत से एक ऐसी छुरी बना दी जो सच में किसी भी चीज को चीर सकती थी। मगर किसे पता था कि यही छुरी उसके अपने ही गले का फंदा बन जाएगी। छुरी मिलते ही बेटा जैसे शेर बन गया। अब वो पिता को धमकाने लगा, अब्बा सीधे जाओ और राजा के महल में जाकर मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो, नहीं तो ये छुरी आपके गले पर होगी। लोहार डर गया। दोनों ओर मौत थी। एक तरफ बेटे का गुस्सा, दूसरी तरफ राजा का कहर। काफी सोचने के बाद लोहार ने फैसला किया, अगर मरना ही है तो इज्जत के साथ मरूं, ताकि लोग कहें कि एक आम लोहार ने भी राजा से रिश्ता मांगने की हिम्मत की थी। लोहार राजा के दरबार में पहुंचा। जब उसने रिश्ता मांगा तो राजा क्रोधित हो गया। वो तुरंत जल्लाद को बुलाने वाला था कि तभी वजीर ने कहा, राजा सलामत। अगर हमने इसे अभी मार दिया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्यों न इसे कोई ऐसा काम सौंपा जाए जो आज तक किसी ने न किया हो। राजा को सुझाव पसंद आया। अगर तुम्हारा बेटा कोई ऐसा कारनामा कर दे जो आज तक किसी ने न देखा हो, न सुना हो, तो हम उसे अपनी बेटी से शादी करने देंगे। लोहार जान बचाकर लौटा और बेटे को सब बताया। दोनों बाप बेटे कुछ अनोखा करने की तलाश में निकल पड़े। जंगलों, पहाड़ों और मैदानों की खाक छानते हुए वो एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक अजीब नजारा देखने को मिला। एक व्यक्ति शीरीष के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका पैर चूल्हे में था और वहां से आग निकल रही थी। वो उसी पर पकोड़े तलकर खा रहा था। बेटा बोला, अब्बा यही काम सीख लेते हैं। वो व्यक्ति बोला, मेरा उस्ताद आगे हिजात उसी से मिलेगी। आगे चलकर वो एक और उस्ताद के पास पहुंचे जो बरगद के नीचे जलेबियां तल रहा था। फिर तीसरे के पास जो पेड़ के नीचे गन्ने का रस उबालकर गुड़ बना रहा था और चूल्हे में उसका पांव डाला हुआ था। यही तीसरा उस्ताद राजी हुआ, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हारा बेटा 1 साल मेरे पास बंद कमरे में रहेगा। लोहार चिंतित हुआ, लेकिन बेटे की जिद के आगे झुक गया। कमरे के अंदर बेटा डरा सहमा हुआ था। चारों ओर इंसानी हड्डियां फैली थीं। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हड्डियों से दीवार खोदनी शुरू की। महीनों बाद वो एक कमरे में पहुंचा जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की सो रही थी। वो लड़की उस जादूगर की बेटी थी और खुद भी एक शक्तिशाली जादूगरनी। उसने लड़के को खाना, कपड़े और जादू सिखाने की पेशकश की। समय बीतता गया, लड़का जादू सीख गया। फिर एक दिन पिता आया और उसे चादर में छिपाकर ले गया। मगर रास्ते में लड़के ने कहा, अब्बा मैं जरा जादू दिखाकर कुछ कमा लूं। पहले बैल बना, फिर ऊंट, मगर यही लालच उसका भेद खोल बैठा। जादूगर फिर उसके पीछे पड़ गया। भयंकर जादुई युद्ध हुआ। लड़का कभी कबूतर बना, कभी मेंढक, कभी अंगूठी। आखिरकार उसने बिल्ला बनकर दरबार में जादूगर को खत्म कर दिया। राजा ने सब देखा और बेटी का विवाह उसी से कर दिया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। फिर जब राजा की मृत्यु हुई तो लोहार का बेटा राजा बन गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी पत्नी जादूगरनी सहरा ने उसे चेतावनी दी थी, अगर तुमने जादू का इस्तेमाल दिखावे और कमाई के लिए किया तो मेरे पिता तुम्हें ढूंढ लेंगे। मगर उसने वो बात अनसुनी कर दी। एक बार फिर वह ऊंट बना और जादूगर ने उसे पकड़ लिया। अब लड़का ऊंट की शक्ल में था, मगर उसकी आंखों में हार नहीं, हौसला था। उसके बाद जो हुआ वह किसी लोककथा से कम न था। दो जादूगर आसमान में परिंदों की शक्ल में भिड़े। धरती पर लोग सन्न थे। आकाश में काले साए गूंज रहे थे। जब लड़का कूदकर एक तालाब में गिरा और मिट्टी का छल्ला बनकर अपनी पत्नी की उंगली में जा समाया, तब वो पल आया जिसने कहानी का रुख बदल दिया। फिर जब पत्नी ने छल्ला उतारकर फेंका और लड़का कबूतर बनकर राजा के ताज में जा बैठा, तब उसने अपने अंतिम वार के लिए खुद को तैयार किया। जादूगर को मुर्गी बनाकर खत्म करना सिर्फ शक्ति नहीं, इंसाफ था। सारा दरबार स्तब्ध खड़ा हो गया। किसी ने सर झुका लिया, कोई ताली बजाने लगा और कुछ लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो किस्मत का चुना हुआ है। जब राजा ने अपनी बेटी को उसे सौंपा तब वो सिर्फ एक दामाद नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसा किरदार जो सदियों तक सुनाया जाएगा। एक आम लोहार का बेटा जिसने अपने जज्बे, समझदारी और जादू से तख्त हासिल किया, मगर उससे बढ़कर उसने दुनिया को सिखाया कि
अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को